आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज़। MSJP न्यूज़ देखने के लिए और सुनने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं मनीष कुमार वर्मा आप लोगों को बताना चाहता हूं, रामनवमी के शुभ अवसर पर देखिए किस प्रकार से डगमंगला चौराहे पर जाम भीड़ लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय एक साथ पहुंच गए हैं लोग मंच पर, और सम्राट चौधरी भी भाजपा से है। देखिए किस प्रकार यहाँ पर आपको प्रशस्ति पत्र भी संगठन को दिया गया है। आज हम राम के बारे में बता दें कि जब राम ने सबको प्रणाम किया, यह हेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जय श्री राम के गुंज से पूरा डाक बांग्ला आपको डाक बांग्ला में माहौल गर्म है। राम प्रणाम कहीं सब काहूँ, मुदित भये लही लोयन लाहू। देही असीम परम सुख पाई, फिर सहासत सुंदरताई। यहाँ स्वयं राम जी प्रयाग निवासियों का अभिवादन कर रहे हैं। असर यह हो रहा है कि राम जी को ऐसे देखकर सभी आनंदित हो रहे हैं। भाव में जब राम ने सबको प्रणाम किया, असल में राम का जो नाम है और उसमें जो सहज निहित विनम्रता है वह बड़े काम की रही है। दुर्भाग्यवश आज समाज में विनम्रता की कमी आई है। रामनवमी पर विशेष आप जानिए संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। भाव में नौ वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। श्री रामचंद्र राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही कर्तव्य है, कोई कभी बन जाए सहज सब भाव है। नारायण रूप नाम नारायण के पदों पर एस शुभ लक्ष्मी ने अद्भुत गाया है। शुद्ध ब्रह्म प्रापरता राम कलाकारात्मक परमेश्वर राम शेष तलख सुख निर्दित राम। आइए चलते हैं राम के विशेष जानकारी में। हम लोग आज देखते हैं यूरोप में यह माना जाता है कि आधुनिकता का जन्म तब हुआ जब सामने से चला आ रहा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिना कुछ बोले या बिना अभिवादन किए सामने से निकल गया। समाज इतना स्वार्थी हो गया कि अभिवादन की आवश्यकता नहीं रह गई। हमारे पारंपरिक देश भारत में ऐसा नहीं है। आज भी बहुत लोग मिलते हैं तो परस्पर राम राम कहते ही हैं। बहुत सारे गांव में यह संस्कृति जीवित है। ट्रेन बस यात्राओं के दौरान बहुत लोग आज भी आपको अनजान लोगों को राम राम कहते मिल जाएंगे। राम अभिवादन के लिए इस नाम का सहज चयन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के अनुरूप है। यह नाम कथित आधुनिकता व स्वार्थ की जड़ को अपने उच्चारण मात्र से तोड़ देती है। हमारे पारंपरिक नगरों में कोई साधु या याचक अचानक कहीं से प्रकट होता है और जय राम की कहकर हमें जगा देता है। तुलसीदास लिखते हैं, राम प्रणाम कहीं सब काहूँ,
मुदित लाए लही लोए लाहू, देही असीम परम सुख पाई, फिरे सरहत सुंदरता ताई। यहाँ स्वयं राम जी प्रयाग निवासियों का अभिवादन कर रहे हैं। असल यह हो रहा है कि राम जी को ऐसे देखकर सभी आनंदित हो रहे हैं, परम सुख पाकर आशीर्वाद दे रहे हैं और राम की सराहना करते लौट रहे हैं। राम जी के प्रणाम करने मात्र से जो समाज निर्मित हो रहा है वह कितना सुंदर है। इन शब्दों की ध्वनि ऐसी है कि वह जल्द ही हृदय में उतर जाती है और वह आपको बहुत भली लगती है। राम से हमारा सदा ही सखा का भाव रहा। राम के जो रूप हमारे नए ग्रंथों में आए हैं वे भी अद्भुत हैं। मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ संकेत में राम का जो रूप है वह बहुत प्रभावी और राम मानो अपना मन खोलकर रख देते हैं। असल में राम का जो नाम है और उसमें जो सहज निहित विनम्रता है वह बड़े काम की रही है। दुर्भाग्यवश आज समाज में विनम्रता भाव से कमी आई है। वस्तुतः हम राम का नाम इतने विनम्रता से यूं ही नहीं लेते। राम अतुलनीय रूप से विनम्र है, उसमें कहीं अहंकार नहीं है, कहीं ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तुलसीदास ने तो राम जी के इन गुणों को बार बार सुंदरता से वर्णन किया है। मैथिली शरण गुप्त ने यह आकरण नहीं लिखा है। राम के नाम के आशय बहुत गहरे हैं। जब हम यह नाम हम लेते तो हमें एक विनम्रता आती है, हमारा व्यवहार विचार निर्मल होता है। यदि हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं जो वह है तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ही है कि इस नाम से जो मर्यादा छुपी हुई है उसका हम बार बार स्मरण करते हैं। यह जो स्मरण करना है, राम के प्रसंग में बहुत सारी चीज़ों का ममता है कि इस देश की उसने क्या सीखा है, मन और कंठ में कैसा वास बसाया है। एक स्पेनी लेखक ने उसमें किसी ने छुपा कि आप पर किन किन लेखकों, कवियों और चीज़ों का प्रभाव है। यह आमतौर पर लेखकों से पूछा जाता है। इस प्रश्न का उस लेखक से बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब से स्पेनी भाषा बनी तब से इसमें किसी ने कुछ कहा लिखा, उन सब का प्रभाव मेरे ऊपर है। यह बात हम सभी सोचने, लिखने, पढ़ने और भारतीयों पर भी लागू होती है। इसमें कोई संदेश नहीं कि इस देश में राम चर्चा यथार्थ हुई है। राम का नाम हमारी हिंदी में ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय भाषाओं में बहुत तरह से बोला गया, लिखा गया है। राम को हर दौर में देखा और सोचा गया है। हम लोगों के दौर में साकेत का बहुत प्रभाव था। गांधी लोहिया ने भी राम पर विचार किया। राम यदि मात्र पौराणिक चरित्र थे तब भी वह हमारे जीवन में उतर गए हैं। शिव थे या नहीं यह प्रासंगिक नहीं है, पर वह आज क्योंकि हमने उन्हें गढ़ा है और अब वह हमारे साथ रहते हैं हर जगह हर पल। लोक ने राम कृष्ण को गढ़ा है, ऐसा राम मनोहर लोहिया भी मानते थे। यदि लोक ने भी गढ़ा तो एक ही रूप में नहीं गढ़ा है। ऐसा नहीं कि राम केवल राजा है, वह पुत्र है, भाई है, पति है, पिता है और सबसे बढ़कर सखा है।
राम कभी अकेले नहीं रहते, राम के साथ जो युग बने वे अतुल्य हैं। राम लक्ष्मण सीता, राम कृष्ण आदि। राम के बिना सीता या सीता के बिना राम की पूर्णता नहीं होती। अतः हमें राम का एकादशी रूप बनाने से बचना चाहिए। राम को तमाम रूपों स्वरूपों में उपलब्ध रहने दीजिए, यह आग्रह हमें करना चाहिए, क्योंकि यह आग्रह कम हुआ है। जय श्री राम कहना गलत नहीं, लेकिन सीताराम या सिया राम कहने के अर्थ भाव अलग है। यह सच्चाई है कि अब राम को आक्रामक व्यक्ति के रूप में भी चित्रण किया जा रहा है। उनके परम सेवक हनुमान की भी क्रोधित छवियां नजर आने लगी हैं। क्या हमें आज विनम्रता से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? लोक स्वरूप या लोक छवि वाले राम को बचाए रखना होगा या हम लोगों को होना चाहिए? हमें यह भी सुनना होगा कि राम को हमारी संस्कृति में कैसे गाया है। लोक गायिका तो बिना राम के चले ही नहीं सकती। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक राम व्याप्त है। राम लक्ष्मणाचार्य द्वारा आयोजित राम नाम के पदों को MS शुभा लक्ष्मी ने अद्भुत गाया। कितना सुंदर लिखा कि ब्रह्मा का सार राम है, विध्वंसक का सार राम है। शेष नाग पर शायन करने वाले जिनकी ब्रह्मा और अन्य देव भी आचरण करते हैं। राम जिनका नाम सूरज वंश में हुआ था। राम जो दशरथ के नंदन स्रोत है। राम जिन्होंने कौशल्या के जीवन को बहुत सुखी बना दिया। राम जो विश्वामित्र के सबसे प्रिय कोश है। ऐसे राम को ही लोग पूजते हैं। राम के यहाँ बहाव है, वह महल भी जाते हैं, वन भी, आश्रम में भी जाते हैं, वह तो युद्ध भूमि में भी उतरते हैं। वह हमें कर्म और कर्तव्य के अनुभव जीवन का संदेश देते हैं। राम कभी नहीं लड़ते, सतत सबको जोड़ते हैं, इसलिए वह ज़्यादा याद किए जाते हैं। यह मेरा विचार है और अपना विचार पर आप लोग क्या राय दे रहे हैं? MAJP न्यूज के माध्यम से जब राम ने सबको प्रणाम किया तब दुनिया में खुशियों का लहर जगा। इसी बात को लेकर रामनवमी पर आज विशेष चर्चा हो रही है। वह चर्चा में तरह तरह मंदिरों पर रामनवमी का शोभा निकाला जा रहा है, राम का शोभा निकाला जा रहा है। राम का जयघोष से पूरा शहर, पूरा हिंदुस्तान गूंज उठा है। कहीं कहीं छोटा मोटा घटना भी हुआ है, जैसे बंगाल में, और आपको गुजरात के बड़ोदरा शहर में भी हल्का घटना आगजनी हुआ, मारपीट हुआ, पत्थरबाजी हुआ। वह सब छोड़ के हम लोग को जय श्री राम के साथ रहना चाहिए और जय श्री राम के नाम से हम लोग को गुणगान करना चाहिए। राम के ऐसे ऐतिहासिक माहौल को आदमी कभी नहीं भुला सकता। आज से 1115 बरस की यह घटना आज भी देखने में यह ताज़ा लगता है, ये अभी अभी घटा है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में यही कहा जाता है, मर्यादा में रहकर सभी काम किए। यह मर्यादित बातों से ही
पता चलता है। इसीलिए जब राम ने सबको प्रणाम किया, असल में राम का जो नाम है उसमें जो सहज निहित विनम्रता वह बड़े काम की रही है। दुर्भाग्यवश आज समाज में विनम्रता की कमी आ गई है। विनम्रता जैसे आज गांव देहात में भी कुछ लड़के लोग देखते हैं तो बड़े बुजुर्ग को छोटे बड़े खबर के लिए आप MSJP न्यूज देखें। संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज और सुनते रहिए MSJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।